कलयुग जो है ना बड़ा फ्लैशी युग है, बड़ा चकाचौंध वाला युग है, बहुत ग्लैमरस के अंदर। लेकिन भौतिक संसार के अंदर जिस चीज में जितनी ज्यादा चकाचौंध है, उस चकाचौंध के पीछे उतना ही ज्यादा अंधेरा भी है। इस दुनिया में जितनी भी चकाचौंध वाली चीजें हैं, उसके पीछे अंधेरा है। जैसे मॉडलिंग इंडस्ट्री, चकाचौंध की इंडस्ट्री, ग्लैमरस इंडस्ट्री, लेकिन उसके पीछे अंधकार भी है। ईर्ष्या है, द्वेष है, इनसिक्योरिटी है, प्रोस्टिट्यूशन है, वेश्यावृत्ति है, कालापन भी है। बॉलीवुड इंडस्ट्री, फ्लैशी इंडस्ट्री, लेकिन उसके पीछे पॉलिटिक्स भी है, अंडरवर्ल्ड भी है, ईर्ष्या भी है, द्वेष भी है, अकेलापन भी है, डिप्रेशन भी है। ये उसका अंधकार है। तो हर वो चीज जो जगमगाती हुई है कलयुग के अंदर, उस जगमगाहट के पीछे उतना अंधकार भी है। तो इसीलिए बच्चों को बचाना, इस कलयुग के ग्लैमर से बचाना, इसकी चकाचौंध से बचाना, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। और जैसे जैसे कलयुग बढ़ेगा, कलयुग का ग्लैमर भी और बढ़ेगा। जिस तरह से आज बच्चों को संभालना मुश्किल हो रहा है, आगे जाके और संभालना मुश्किल हो जाएगा। आपने एक स्टेटमेंट सुनी होगी, कई बार पेरेंट्स बोलते हैं कि आज के बच्चे बड़े स्मार्ट हैं ना, हमारा टाइम था जी हम तो बहुत ही भोले थे, हमको तो इस उम्र में जी मतलब कुछ पता ही नहीं था। आजकल के बच्चे तो ओ माय गॉड, दे आर सो स्मार्ट। मिसेस छाबड़िया, व्हाट डू यू से? मिसेस चोपड़ा, व्हाट डू यू से? मिस्टर अहलूवालिया, व्हाट डू यू हैव टू से? मतलब बिल्कुल जी, आजकल के बच्चे तो जी बड़े स्मार्ट हैं। ये बच्चे स्मार्ट नहीं है, ये बच्चे अभागे हैं, क्योंकि बहुत जल्दी इनके बचपने का गला घोट दिया गया। इनको छोटी उम्र में वो सब देख लिया इन लोगों ने, जिसको बड़े होते तक भी होश नहीं होता, आज वो सब देख लिया उसने। टीवी है ये, मां भी काम करती है, क्योंकि मां को भी सीईओ बनना है ना, नारी मुक्ति मोर्चा का हिस्सा है वो, तो वो भी जाती है, उसको सीईओ बनना है। बाप है, उसको भी सीएफओ बनना है। दोनों निकल लिए सीईओ सीएफओ बनने के लिए, पीछे बच्चे रह गए। कहते हैं मम्मी कहां है? कहते मम्मी बेटा रात को 8 बजे आती है, शी शुड प्रूव हरसेल्फ कि वो भी कुछ है। कहते पिताजी कहां है? कहते पिताजी वही निकले कि वो भी कुछ है, बस वो माँ बाप नहीं है, बाकी सब कुछ है। तो फिर पीछे बच्चे स्कूल से आ जाते हैं, फिर 2 बजे फिर वो टीवी देखते हैं, उससे जो नहीं देखना होता वो भी देख लेते हैं। और फिर टीवी का बड़ा भाई भी आया हुआ है, उसका नाम इंटरनेट है। इंटरनेट बोला अब टीवी जो तूने 20 साल में किया ना, मैं 5 साल में करके दिखाऊंगा। जो तूने कल्चर तोड़ा 20 साल के अंदर, मैं इंडिया का कल्चर 5 साल में तोड़ के बताऊंगा। फिर सबसे बड़े भाई आ गए, स्मार्टफोन आ गए। कहता है चिलगोजो, जो तूने 20 साल में किया, जो तूने 5 साल में किया, मैं स्मार्टफोन 1 साल के अंदर देख क्या घर तबाह करता हूं मैं, देख। ये लोग न्यूक्लियर फैमिली कहते हैं, न्यूक्लियर फैमिली, मैं न्यूक्लियर फैमिली भी नहीं रहने दूंगा, सब एटॉमिक फैमिली बना दूंगा। एक परिवार के अंदर ही परिवार नहीं रहेगा, वो वहां फेसबुक कर रहा होगा, वो वहां पर कैंडी क्रश खेल रहा होगा, वहां पर व्हाट्सएप कर रहा होगा, परिवारों को तोड़ दूंगा देख 1 साल के अंदर अंदर। कहते अरे बड़े भैया आप तो बहुत ताकतवर हैं। तो तीनों भाइयों ने मिलकर के, तीनों भाई एक समय हुआ था, द्वापर युग में 3 भाई हुए थे, अभी कलयुग में 3 भाई आए। छोटे भाई का नाम टीवी, बड़े भाई का नाम इंटरनेट, फिर सबसे बड़े भैया आए स्मार्टफोन। कहते अब देख, जो तुम लोग नहीं दिखा सके वो मैं दिखाऊंगा, देखना इनको। और इस तरह से तीनों भाइयों ने मिलकर के ऐसा ग्लैमर दिखाया, ऐसा ग्लैमर दिखाया, ओए होए 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 होए, घर के घर बर्बाद हो गए, सब कुछ खत्म हो गया, सब कुछ नष्ट हो गया, जस्ट बिकॉज ऑफ द ग्लैमर ऑफ कलयुग। सो दैट मींस ये जो कलयुग का ग्लैमर है बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि इससे सुख तो मिलता है ना थोड़ा बहुत, ये छोटे छोटे टुच्चे सुखों के कारण हमको बांध देता है। और ये जो गैजेट्स हैं, ये बच्चों को एबनॉर्मल बनाते हैं एक्चुअली। जैसे कि ना एक कंप्यूटर में गेम आती थी, उसको अभी भी आती, वो उसका नाम है नीड फॉर स्पीड। ठीक है, आपने बटन दबाया गाड़ी ऐसे मुड़ गई, बटन दबाया गाड़ी ऐसे मुड़ गई, बटन यहां दबाया गाड़ी यहां मुड़ गई। तो ना फास्ट रिस्पॉन्स, क्विक रिस्पॉन्स, क्विक रिस्पॉन्स, क्विक 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 रिस्पॉन्स, क्विक रिस्पॉन्स, क्विक रिस्पॉन्स। बच्चे ने मां से बोला मम्मा मम्मा प्यास लगी, मम्मा पानी मिलेगा? अब मम्मी है बेचारी, गोलू मोलू है बेचारी, प्यारी सी है ना, वो धीरे धीरे उठती है, क्योंकि मां नीड फॉर स्पीड नहीं है। मां धीरे धीरे उठती है, फिल्टर की ओर जाती है, ग्लास पकड़ती है, नलके में लगाती है, पानी धीरे धीरे करके भरता है। इतने बच्चा चिल्लाता है मां जब मैं प्यास से मर जाऊंगा तो पानी लेके आओगे क्या आप? तो मां कहती है पुत्र ला रही हूं।
सब्र रख, ला रही हूं मैं। पर बच्चे का सर्किट किसने खराब कर दिया? इन गैजेट्स ने बच्चों का सर्किट खराब कर दिया। अच्छी खासी उसके अंदर रैम थी, 8 GB की रैम थी, अब उसके अंदर 2 KB की रैम रह गई है। सिस्टम अपग्रेड हो गया है उसका, सॉरी डिग्रेड हो गया उसका। तो बच्चे जो है इसलिए आज उनमें बेचैनी है, अजीब सी बेचैनी है, सेंसिटिविटी नहीं आजकल के बच्चों में, इसी कारण से, क्योंकि कलयुग के ग्लैमर से माता पिता नहीं बचाते उनको। ये जो मोबाइल फोन है, गैजेट्स हैं, ये सेंसिटिव है, इनसेंसिटिव है? इनमें सेंसिटिविटी है इसके अंदर? आर दे सेंसिटिव? यस, नो? नो। अगर मैं एक ऐसी चीज का संग कर रहा हूं जो सेंसिटिव नहीं है, मैं क्या हो जाऊंगा? इनसेंसिटिव। यही कारण है कि आजकल के बच्चे इनसेंसिटिव होते जा रहे हैं। माता पिता के सैक्रिफाइस को भी एक्नॉलेज नहीं करते वो, क्योंकि उनमें फीलिंग्स ही नहीं है। क्या त्याग वगैरह, क्या मतलब? माता पिता बोलते हैं तेरे को हमने पढ़ाया लिखाया बड़ा किया, तो कौन सा आसान किया भाई? अरे कुत्ते बिल्ली बच्चों को बाल पोस से बड़ा कर लेते हैं, आप बाप ने बड़ा कर दिया, कौन सा बड़ा काम किया? मैंने कहा था मेरे को पैदा करो, मैंने बोला था जो आपने किया आपकी ड्यूटी थी, एहसान मत जताया करो, हमने देखे बड़ा किया, हमने खिलाया खिलाया। एहसान क्या हुआ आपने? सब पालते हैं, गली में कुत्ते बिल्ली नहीं पाल रहे क्या? आपने पाल दिया, कौन सा बड़ा काम किया? मैंने बोला था मेरे को पैदा करो, आप इसके यहां नहीं पैदा होते, किसी और क्या पैदा होता? मैं सोचता बिरला टाटा क्या पैदा होगा, आपने यहां लीक कर दिया मेरे को। एहसान जता रहे हो ऊपर से। बच्चे इनसेंसिटिव हैं। बच्चों में सेंसिटिविटी कम क्यों है? क्योंकि ये एक इनसेंसिटिव चीज का बार बार संग करते हैं, बिकॉज आई एम एसोसिएटिंग विद समथिंग विच इज नॉट सेंसिटिव। तो मैं क्या हो जाऊंगा? इनसेंसिटिव। सो पी स्टैंड्स फॉर प्रोटेक्शन फ्रॉम द ग्लैमर ऑफ कलयुग। कलयुग के ग्लैमर से बच्चों की प्रोटेक्शन करना ये पेरेंट्स की जिम्मेदारी है।